Okay, so good morning, all of you. So yesterday we have seen what is digital electronics, right? We have started with Unit 3, Part B, digital ICs. In that, am I audible properly? Is the screen is Yes, visible sir. properly? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes. Okay, good, good. So we have started with digital ICs, and in that we have seen that there are two types of signal. एक रहता है आपका analog signal, and one is your digital signal. And then we have seen that why we are going for digital systems, right? Because digital systems are easy to design, they are very high accurate, right? They have less noise, display of information is accurate, right? And then communication is very easy, okay? Storage space is very less, right? And then also it is very cost effective, cheaper, right? As well as bandwidth is less, right? So ये सब मैंने जो बोला है ना, ये सब डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स है, राइट? यू कैन रिलेट ऑल these are the advantages of digital systems, isn't it? Yes, sir. Okay, okay. And then we have seen how to convert binary numbers into decimal and reverse, right? So now, we will just see basic gates. Today, we will start with the topic basic gates, right? So, which gates? Logical gates, right? Or we can say logic gates. Okay. So, now this is just a revision for you, maybe. First gate is your NOT gate, right? So we will go into very basic gates, right? So नॉट गेट, इसको आप इन्वर्टर भी बोल सकते हैं, राइट? इन्वर्टर, ओके? एंड ये इन्वर्टर अगर आप मार्केट में जाएंगे, सो इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ आईसी, राइट? 7404, राइट? तो ये आपको याद रखना है, व्हाट? ये आईसी नंबर जो है ये आपको याद रखना है, ओके? आईसी 7404 अगर आप मांगेंगे तो नॉट गेट आएगा, राइट? सो नॉट गेट का कुछ इस तरीके से सिंबल रहता है. सो दिस इज योर नॉट गेट. मतलब इसका मतलब ये है कि इनपुट में अगर आपने जीरो दिया, राइट? सुनिए, इनपुट में अगर आपने लेटेस्ट से दैट इनपुट में अगर जीरो दिया तो आउटपुट में क्या आएगा? वन आएगा. और इनपुट में अगर वन दिया तो आउटपुट में क्या आएगा? जीरो आएगा, राइट? इसका मतलब ये है कि आपने इनपुट में अगर कुछ इनपुट ए दिया तो आउटपुट वाई हम बोलेंगे, राइट? सो इनपुट अगर ए है तो आउटपुट इज वाई, एंड वाई इज व्हाट? ए का उल्टा, राइट? तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. क्या बोलेंगे इसको? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. ओके, सिंपल है. Yes, sir. Okay, so Yes, this sir. is this is very very simple, right? And then it will come in the form of IC. और IC कैसा रहेगा? हमेशा एक बात याद रखिए आप, जब जब हम गेट के ICs लेंगे, right? So that IC will be a rectangular IC, and we will have always it is 7 pin IC, right? So let us suppose यहाँ पर डॉट है, तो यहाँ से पिन नंबर चालूंगे 1, राइट? चलो बाहर से निकालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, right? And here 7 pins, 1 2 3 4 5 6 7. Okay. तो ऑलवेज ऑलवेज ये जो गेट्स के आईसी है ना, इसमें पिन नंबर ये 1 है, 2 है, राइट? लाइक दिस पिन नंबर 7, राइट? सो 7 इज ऑलवेज कनेक्टेड टू ग्राउंड, एंड यहाँ से 8 9 10 11 12 ऐसे चालू होंगे. सो 14 इज ऑलवेज कनेक्टेड टू VCC. ओके. और इसमें कितने गेट्स रहेंगे? अभी देखिए, आउट ऑफ 14 कितने पिंस चले गए हमारे? दो पिंस चले गए. तो हाउ मेनी गेट्स विल बी देयर? So how 12. many pins are remaining? 12. 12 pins, right? 12. तो देखिए, एक जो गेट रहता है इसमें एक आपका इनपुट है, एक आउटपुट है, राइट? सो वन इज योर इनपुट पिन, टू इज योर आउटपुट पिन, राइट? तो एक गेट को कितने पिन लगेंगे? दो. दो. तो कितने Two, गेट्स रहेंगे टोटल? 6. 6 six. 6. गेट्स विल बी देयर, राइट? यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पर एक रहेगा, राइट? और फिर उल्टे साइड में भी यहाँ से 13 इनपुट है, राइट? 12 आउटपुट है, यहाँ पर एक गेट रहेगा ऐसा, और यहाँ पर एक गेट रहेगा. सो दिस इज योर आईसी, राइट? 7404. इसके अंदर क्या रहेगा? हाउ मेनी गेट्स आर देयर? 6 नॉट गेट्स आर अवेलेबल. ओके. नाउ इसका सिंपल मैकेनिज्म होता है, राइट? इट्स वेरी सिंपल. जैसे मान लीजिए आपको एक सर्किट में इंप्लीमेंट करना है इसको. सॉरी. सो लेट अस सपोज दिस इज अ करंट लिमिटिंग रेजिस्टर. ये आपका बल्ब लगा है यहाँ पर, और ये आपका स्विच लगा है, ओके? एंड देन आई एम कनेक्टिंग इट टू अ पावर सप्लाई.
plus minus voltage. So this is resistance, this is lamp, this is switch. So can you tell me mechanism कैसा होगा? Yes, स्विच है और लैंप है. स्विच अभी ऑफ है, तो लैंप कैसा होगा? एम आई ऑडिबल? कहाँ पे जाएगा करंट? करंट निकलेगा, करंट लैंप में से जाएगा, लैंप में से जाएगा. मतलब लैंप क्या हो गया? ऑन हो गया. ऑन. अगर स्विच ऑन है मतलब क्या, ये अगर शॉर्ट सर्किट है तो करंट शॉर्ट सर्किट में से जाएगा, बराबर है. सो ये आपका ऑफ हो जाएगा. इज इट करेक्ट? यस सर. यस सर. तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म, नॉट वाला. ओके, लॉजिक. ओके, एंड इसको बोलेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे? ये जो पॉसिबिलिटी वाला टेबल है, ये टेबल नहीं तो ये टेबल, इसको क्या बोलेंगे? ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल, राइट. और ये जो y इज इक्वल टू a बार लिखा है, इसको क्या बोलेंगे आप? कॉम्प्लीमेंट. लॉजिक इक्वेशन. गेटिंग? यस सर. ओके. यस सर. ओके, सो सेकंड गेट आपका आता है एंड. तो ये आपको पता है, राइट. सो आई विल जस्ट हैव इट समवॉट फास्ट. IC 7408. ओके, एंड का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, राइट. इसमें A है, B है. सो Y क्या रहेगा? A एंड मतलब क्या? प्लस और मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लिकेशन. Y इज इक्वल टू A एंड B. और उसके ट्रुथ टेबल के पॉसिबिलिटीज A B Y. बोलिए क्या रहेगा? 0 0 0 सॉरी 0 0 1 1 0 1 0 1, इतने पॉसिबिलिटीज. सो जब 0 0 रहेगा तब आउटपुट 0. जब only whenever both the inputs are high, at that time only output is high, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. ओके, तो एंड गेट का आईसी वगैरह भी आता है, लेकिन इसका सिंपल सर्किट कैसे बना सकते हैं हम लोग? ये एक स्विच है, ये S1 है, ये S2 है. इसको हमने A बोल दिया, इसको हमने B बोल दिया, राइट. 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, एंड देन दिस इज योर लैम्प, राइट. एंड मे बी दिस इज द पावर सप्लाई V. ओके, सो ये आपका लैम्प है. बोलिए लैम्प मतलब इसको बोल दिया Y. तो देखिए, जब दोनों 0 0 मतलब क्या? दोनों ऑफ है तो करंट फ्लो होगा? नहीं होगा. तो आउटपुट क्या है आपका? 0. S1 ऑन हो गया तो लैम्प चालू होगा क्या? नहीं. No. S2 भी चालू हो गया तो लैम्प चालू होगा क्या? Yes. Yes. So there is only one possibility when the lamp will get on, and that is whenever both the switches are on, that time only the lamp will get on. Correct? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ये आपका लॉजिक है. Now this is what? Yes sir. This is your logic expression, right? Or equation. This is what? Truth table. ये याद में रखना है. And IC फिर से IC number is 7408. How many gates will be there in this IC? 2. देखो 14 pins are there. 14 में से 2 चले गए, बचे 12 gates sir. 12. 4. एक गेट के लिए कितने पिंस लगेंगे? 2 इनपुट 1 आउटपुट. तो एक गेट के लिए 3 पिन, तो 12 divided by 3, 4 gates will be there. करेक्ट? Yes sir. Yes sir. Yes sir. समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes. Yes sir. आपका और गेट, बेसिक और गेट. ओके, और गेट कुछ इस तरीके से होता है. ये इसका सिंबल होता है, राइट. एंड दिस इज योर इनपुट A, दिस इज योर इनपुट B, एंड Y इज इक्वल टू A और मतलब क्या होता है? एडिशन इन मैथ्स. ओके, A और B. और इसका IC नंबर है IC 7432. ओके, अभी इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे तो कैसा आएगा? A B और ये आपका आउटपुट, राइट. पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 0 0 1 1 0 1 0 1. करेक्ट? ओके, तो और गेट में ये होता है कि अगर दोनों में से दोनों भी 0 है तो ही आउटपुट 0 आएगा, नहीं तो फिर बाकी के सब केस में आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा. ओके, इसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा? अभी देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पता है? यहाँ पर 2 स्विच जो पहले सीरीज में थे, यहाँ पर मैंने क्या किया? S1 और S2 को डाल दिया मैंने पैरेलल में, और यहाँ पर फिर मैंने लैंप लगा दिया, एंड देन आई एम गिविंग द पावर सप्लाई टू दिस प्लस माइनस V.
ओके, सो इस केस में देखिए जब दोनों जीरो है तभी आउटपुट लैंप ऑफ है, करेक्ट? Yes, sir. इसमें Yes, से sir. अगर मैं S1 चालू करता हूं तो फिर करंट कहां से जाएगा? S1 में से जाएगा, लैंप चालू हो जाएगा। S2 चालू करता हूं तो करंट कहां से जाएगा? S2 में से जाएगा। चालू करता हूं, दोनों चालू करता हूं तो फिर करंट जाना ही है, राइट? सो इन ऑल द थ्री केसेस if any one of the switch is on, output will be high. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Again, in this IC 7432, how many OR gates will be present? 4. 4. 4. 4. Correct, correct. Okay. So ये हो गया आपके बेसिक गेट्स। क्या बोलेंगे इसको आप? Basic Basic gates. gate. Gates, right? Now, next gate is fourth. Fourth gate क्या है आपका? Derived gate है, NAND. NAND gate, right? इसका IC नंबर है IC 7400, राइट? इसको ये कैसा गेट है पता है क्या? इसमें ये हो गया आपका AND गेट, इसके आगे मैंने लगा दिया आपका NOT गेट, राइट? सो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ NAND गेट, दैट इज, इसको ऐसे बबल से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज योर NOT गेट, ओके? इसको हम बबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बबल, ओके? सो इसमें देखिए हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर? 2 इनपुट्स, A एंड B। हाउ मेनी आउटपुट इज देयर? 1 आउटपुट, ओके? सो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? A.B, बराबर है? Yes, sir. Yes, तो यहाँ sir. पर क्या मिलना चाहिए फिर? A dot Dot B का complement. B का कॉम्प्लीमेंट, राइट? Complement. Y इज इक्वल टू A.B का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया एक्सप्रेशन, समझ गए आप कैसे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एंड देन ट्रुथ टेबल Yes, इज वेरी सिंपल, राइट? Yes, sir. 0 0 1 1 0 1 0 1। तो इसमें देखिए उसका जो था एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, 1 1 1 0, बराबर है? उसका 0 0 0 1 था, इसका मतलब दोनों अगर हाई होंगे इनपुट में तो ही आउटपुट 0 होगा, बाकी सब केसेस में आउटपुट क्या होगा आपका? हाई होगा, ओके? यस? Yes, sir. Yes, sir. या इसके अंदर भी कितने गेट्स रहेंगे? 3 गेट्स, 4. सॉरी 4 गेट्स, ओके? नेक्स्ट इज योर नॉर। आप बताइए अभी मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? आईसी नंबर और क्या आगे नॉट? 7402, okay? And then yes, Sir, और क्या आगे नॉट बबल? okay, और क्या आगे नॉट बबल दे दिया मैंने, राइट? सो ये हो गया आपका और गेट। तो यहाँ पर आ गया आपका A, यहाँ पर है B, एंड दिस Y इज इक्वल टू A और B का कॉम्प्लीमेंट। यस? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, सो दिस इज योर एंड और गेट। अभी देखिए इसमें क्या हुआ था पता है क्या? एक बुलियन नामक साइंटिस्ट था, तो उसने क्या बोला है कि ही केम आउट विथ, सॉरी, एक डी मॉर्गन साइंटिस्ट था, राइट? व्हाट वाज हिज नेम? डी मॉर्गन, राइट? तो उसने कुछ लॉज निकाले, राइट? सो डी मॉर्गन ने क्या बोला पता है क्या? कि A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, राइट? मतलब कौन सा गेट है ये? इज इक्वल टू NOR गेट। NOR. This is equal to A complement multiplied by B complement, बराबर है? Yes. तो ये तो हो गया Yes, sir. NOR गेट। A complement मतलब कैसा? AND चाहिए, तो A बबल मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो A अंदर क्या जा रहा है? A कॉम्प्लीमेंट। B अंदर क्या जा रहा है? B कॉम्प्लीमेंट। तो बाहर क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है A कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय B कॉम्प्लीमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे हम? बबल्ड एंड गेट। क्या बोलेंगे? बबल्ड एंड गेट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. डी मॉर्गन्स ने पहला क्या बताया कि यार ऐसे भी होता है कि आप क्या कीजिए पता है? आप ऐसा ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। यस? Yes, sir. ओके, मतलब देखिए उसने ये बोला है कि बबल्ड, कैन यू चेक दिस, वेरीफाई बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल? आई गेस यस। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. We have seen logic, mathematical logic in 11th standard, right? So this was your De Morgan's law number 1. And can anyone tell me what is law number 2? A dot B bar is equal to
ए बार प्लस बी बार, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बोलिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये कौन सा गेट है? NAND गेट इज NAND इक्वल गेट। टू बबल और गेट। गेट, करेक्ट? Yes, sir. So you have to keep in mind this De Morgan's law. Okay, और कुछ गेट्स बचे हैं क्या? XOR XOR gate. गेट, हाँ? XOR गेट, XOR. XOR gate, XOR gate, right? OR, right? XOR gate. Okay. So XOR gate is your IC 7486. This is also very famous gate. तो ये इस प्रकार से होता है. This gate is nothing but OR के पहले एक ऐसे करना है. This is the symbol of XOR gate, A, B, and this is your Y. Y is equal to A XOR B, right? तो इसका ट्रूथ टेबल इस तरीके से होता है. A है आपके पास, B है आपके पास, and this is your Y, right? How many possibilities? 0 0 1 1 0 1 0 1, right? तो इसमें ये होता है कि जब इनपुट ऑड नंबर्स होंगे, ऑड, whenever there are a odd number of ones present in the input, at that time the output is high. So देखिए इनपुट में कितने वंस है? 0. 0 is odd or even? Even. So that's the output is 0. इसमें कितने वन है? One. एक वन है, right? one. So this is 1. इसमें कितने वन है? एक. इसमें 1. How many ones are there? 1 and 2. So therefore output is 0. समझ में आया? Yes, sir. Okay. So this is your XOR gate. Okay. And next is your XNOR gate. Okay. Seventh. Sir, and can you last. please explain it once more? Whenever any one of the input is high, at that time output is high. तो इसमें देखिए, इसमें कोई इनपुट है जो हाई है? नहीं. No, sir. यहाँ पर ओनली वन इनपुट इज हाई, सो दैट्स व्हाई आउटपुट इज हाई. यहाँ पर कितने इनपुट्स है? दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट 0. समझ में आया? Yes, मतलब sir. इसमें ये है कि जो वंस है, मतलब जो वन है ना इनपुट में, उनका एडिशन अगर आपका ऑड आता है तो फिर क्या होगा? वो XOR गेट का आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगा. समझ में आया? Yes, sir. ओके ओके. एंड फिर XNOR यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, राइट? XNOR, and XNOR is your IC 74266, राइट? एंड बोलिए कैसा आएगा ये? यहाँ पर बबल आ जाएगा. सो ये क्या रहेगा? Y XOR B का कॉम्प्लीमेंट. दिस इज A, दिस इज B. ओके. एंड देन इसका ट्रूथ टेबल कैसे आएगा? Y will be, बोलिए, फॉर दिस 1 0 0 0 1. 0. 1. अभी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो XNOR को. Whenever there are odd numbers of 1, at that time your output is Oh. 0. 0. 0. ओके ओके. अभी ये जो गेट्स है ना, ये गेट आर डिराइव्ड गेट्स, राइट? फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A bar B प्लस B bar A. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what I will do, I will just try to draw its expression. Okay. I will just try to draw its expression. Now, ये जो gates है इसको बोलेंगे हम, these are derived gates, right? Okay. अभी देखिए, अभी A bar चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए? आपके पास A है. थोड़ा सा मैं बेसिक दे देता हूँ आपको. So मेरे पास 2 इनपुट है. How many inputs are there? 2 inputs. एक को मैंने बोल दिया A, एक को बोल दिया B. ओके. तो मुझे अगर A बार चाहिए, A बार वाला लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा पता है? सिंपल. यहां से मैं क्या करूंगा? यहाँ पर एक नॉट गेट लगा दूंगा और ये लाइन खींच दूंगा. यहाँ पर एक नॉट गेट लगा दूंगा और ये यहाँ से एक लाइन खींच दूंगा. ओके. तो देखिए, सुनिए, ये लाइन पे क्या वोल्टेज आ रहा है? ये अगर A है तो ये लाइन पे क्या आ रहा है? A बार. बराबर है?
यहाँ पर बी है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? B bar. B bar. ओके, अभी देखिए मुझे क्या चाहिए, ए बार और बी का क्या चाहिए, एंड ऑपरेशन, तो मैंने यहाँ पर एंड लगा दिया, और बी बार और ए का क्या चाहिए, एंड ऑपरेशन, बराबर है। ओके, मतलब सुनिए मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट गिव द इनपुट। बोलिए यहाँ से कहा क्या चाहिए मुझे, ए बार, ए बार कहाँ से दूं मैं, यहाँ से चलेगा? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो ये ए बार हो गया, इसको एक इनपुट, और दूसरा क्या चाहिए, बी, तो यहाँ से मैं बी दे दूंगा। ओके, और यहाँ से क्या देना है मुझे, ए देना है, करेक्ट, और यहाँ से देना है मुझे बी बार, यस नो। तो यहाँ पर मैं डॉट डाल दूंगा, यहाँ पर डॉट डाल दिया मतलब यही सिर्फ पॉइंट कनेक्टेड है, यही पॉइंट कनेक्टेड है, यहाँ पर ये पॉइंट कनेक्टेड है, यहाँ पर ये पॉइंट कनेक्टेड है, राइट? समझ में आ रहा है? यस। Yes, sir. यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, Yes, sir. ए बार डॉट बी, और यहाँ पर क्या आया, बी बार डॉट ए। अभी दोनों को क्या करना है, ऐड। तो ऐड करने के लिए कौन सा गेट, And get. Or और gate. ओके, Oh, ऐड sorry, और करने के लिए और गेट। तो ये इसका एक इनपुट हो गया, इसका हो गया, तो आउटपुट में क्या आ गया, आउटपुट इज नथिंग बट दिस थिंग, एंड दिस इज नथिंग बट दिस। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Okay. So to implement XOR gate, which gates we need? NOT gate, AND gate, OR gate. मतलब these are derived gates from the basic gates. Yes, no? यस सर। Yes, sir. Okay. तो अभी देखिए XNOR है, तो XNOR को हम कैसे लिख सकते हैं, y is equal to a XOR b का कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट? यस। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. a बार b प्लस b बार a का कॉम्प्लीमेंट, बराबर है? यस सर। Yes, sir. ओके। अभी देखिए, हाँ अभी देखिए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a बार b का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय b बार a का कॉम्प्लीमेंट। क्या यूज किया मैंने, डीएम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ, डीएम मतलब आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम। ओके, यस। Yes, sir. यस सर। अभी यहाँ पर फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज कर सकता हूँ, ए बार बार प्लस बी बार, यहाँ से फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम, करेक्ट, Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाय बी बार बार प्लस ए बार, चलेगा? यस सर। Okay. So therefore this is a bar is a plus b bar multiplied by b plus a bar, correct? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या आएगा, ए बी प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी बार इंटू बी प्लस ए बार बी बार। So a into a bar is always so answer is AB plus a bar b bar। a into a bar कैसे क्या जीरो होगा, a into a bar कैसे क्या जीरो होगा, अगर जीरो लेंगे तो वन आएगा और वन जीरो लेंगे इंटू तो वन जीरो आएगा। ऑलवेज जीरो, वन इंटू Zero. जीरो ऑलवेज जीरो। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. ये Yes, sir. expression समझ में आया? कैन यू ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस फॉर दिस एक्सप्रेशन? Yes, sir. Yes, sir. यस, सिंपल है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, now very important topic I will cover, and very simple but very important. Okay, so what I am trying to tell you is that जो वेवफॉर्म्स होते हैं, ओके, सो पहले हम लॉ बना देंगे। ओके, पहले वेवफॉर्म ड्रॉ कर लूं मैं आपको, राइट? वेवफॉर्म बाद में देखिए, ये होता है
कि मैं भी थोड़ा वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। ये आपका क्लॉक पल्स है, क्लॉक पल्स बताया था ना, क्लॉक पल्स बताया था। यस सर। Yes, sir. क्लॉक ओके, सो लेट अस सपोज ये कुछ इनपुट है, ओके, एंड देन ओके तो दूसरा क्लॉक पल्स मैं खुद ही बना देता हूँ, ओके, ग्रीन कलर से। ओके, और अभी उसके बाद में ये थोड़े रेफरेंस लाइंस बना दूंगा मैं, ओके, थोड़े एकदम लाइट कलर के लाइंस, राइट। तो दिस इज okay, and so on, okay, and then I will say this is signal A, right, this is signal A, this is signal B. now I want A bar, A bar कैसे होगा फिर, ये 0 है, ये 1 है, 0 1 0 1, ये क्या आपका 0 0 1 1, बोलिए 0 0, A bar will be 1, करेक्ट। ये 0 है तो ये 1 होगा, ओके, ये 1 है तो ये क्या होगा, 0 होगा, 0 1 0 1 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1। कैन यू सी, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब जो वेवफॉर्म आप नॉट गेट में दे रहे हो ना, उसका एग्जैक्टली उल्टा वेवफॉर्म नॉट गेट से बाहर आएगा। यस, करेक्ट। Yes, sir. ओके ओके, एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट मतलब क्या, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। बोलिए वेवफॉर्म कैसे आएगा, ब्लू कलर से कैसे निकालू, 0 0 तो 0, 1 0 तो 0, 0 1 तो 0, 1 1 है तभी आपका 1 आएगा, समझ में आ रहा है? यस, सो दिस इज 0 Yes, sir. 0 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, पूरा 0 आएगा। यहाँ पर 1 1 1 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 0 0, यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा, यहाँ पर फिर से 0, यहाँ पर फिर से 1, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so Yes, I sir. will do it for A plus B, right? A dot B bar, then A XOR B, then A XNOR B. इन सब के लिए वेवफॉर्म्स ड्रॉ कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. यस So that is your assignment for today, okay? चलेगा? यस Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. And a simple thing is that we will end our lecture with simple laws, right? With very, very simple laws. So पहला आपका and laws. And law. What is and law? A into 0 is equal to 0, right? A into 1 is equal to always A. Then A into A is always A. A into A bar is always 0. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. And second is your OR laws. OR laws क्या बोलता है? A plus 0 always A. A plus 1 always 1. A plus A always A. And A plus A bar always 1. समझ में आया? यस सर Yes, sir. ओके, उसके बाद में थर्ड है आपका नॉट वाला लॉ। नॉट वाला लॉ क्या बोलता है? ए बार का बार इज ऑलवेज ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज नंबर इटसेल्फ,
ओके, उसके बाद में फोर्थ लॉ जो है आपका वो क्या बोलता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको क्या बोलेंगे आप, कम्यूटेटिव लॉ। एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, क्या बोलेंगे इसको, एसोसिएटिव लॉ। नहीं, कम्यूटेटिव, लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। फिफ्थ है आपका एसोसिएटिव लॉ, राइट। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, नहीं तो फिर ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। ओके, सॉरी यहाँ पर प्लस चाहिए, प्लस, एंड यहाँ पर भी प्लस चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, और जो मैं बोल रहा था ना, राइट, दैट इज डिफरेंट। सिक्स्थ वन इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, यस, Yes, sir. Yes, sir. नाउ दो मैं आपको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉज दे रहा हूं, राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। ए प्लस बी सी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। आप करके देखिए, यही आएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन करके देखिए, यही आएगा। ओके, Yes, sir. ओके, और इसी के ऊपर ए प्लस ए बार बी को कैसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इसको आप इस तरीके से लिखो और फिर ऐसा रिजल्ट आएगा आपको। ओके, बराबर है? Yes, sir. देखिए तो इस तरीके से डाल के देखिए इसको, a प्लस ए Yes, बार, sir. A plus A bar तो 1 हो गया, बाकी A plus B बचा है. बराबर है, तो दिस विल बिकम 1, सो दिस विल a प्लस b। ओके, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. okay, okay, so today's homework is a plus b into a plus c, prove that a plus b into a plus c is equal to a plus bc। इसको LHS लो, सिंप्लीफाई करो, RHS आता है क्या देखिए। ओके, Okay, sir. so I guess today's lecture was the easiest lecture which we have seen till now, right? Yes, sir.